मल्टी एसेट फंड हर जगह पैसा लगाता है, इक्विटी, डेट। अगर इसको मोटे तौर पे देखें तो ये एक इक्विटी फंड है। हो सकता है कभी अच्छा रिटर्न मिल जाए, लेकिन बड़ी अनिश्चितता मिलेगी। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। अच्छा, पिछले कुछ समय से इन्वेस्टर्स जो हैं वो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश में हैं, और इस वक्त बाजार में जो उतार चढ़ाव की स्थिति है उसको देखते हुए इन्वेस्टर्स को ये बहुत स्ट्रांगली लगने लगा है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स उनके निवेश के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। तो क्या ये सही और सटीक समय है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में निवेश करने के लिए? आज इसी को डिटेल में समझते हैं धीरेन्द्र सर से। सर, स्वागत है आपका। आज तो सबसे पहले हम लोगों को ये बता दीजिए सर कि मल्टी एसेट फंड्स क्या होते हैं और सिंगल एसेट फंड्स की तुलना में इससे मिलने वाला रिटर्न और इसमें रिस्क कितना होता है? मल्टी एसेट फंड हर जगह पैसा लगाता है, इक्विटी, डेट, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, सोना, चांदी, इन्वेट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो एक बड़ी आसानी से अगर आपको पैसा लगाना है और आप एक फंड में पैसा लगाते हैं, बड़ी आसानी से आपका पैसा केवल इक्विटी में नहीं हर जगह स्प्रेड हो जाता है। लेकिन अभी भी इसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो कि बड़ी आसानी से आपका हर जगह पैसा लग गया, उसके अलावा इसका ट्रीटमेंट इक्विटी की तरह होता है। बाकी सारा इक्विटी के अलावा जो भी एसेट क्लास है उसका टैक्स ट्रीटमेंट बड़ा इनएफिशिएंट है, बड़ा ज़्यादा टैक्स लगता है और ये सुविधा कम हुई है। यहाँ पे अब आपकी आमदनी से जोड़ दिया जाता है किसी और एसेट में लगाया हुआ पैसा। यहाँ पे लगाया हुआ पैसा 1/3 पैसा आपका इक्विटी में नहीं लगा होता है, पर उससे मिलने वाला रिटर्न उसका भी ट्रीटमेंट इक्विटी जैसा होता है। तो ये टैक्स वाइज भी बड़ा फ़ायदेमंद है। डाइवर्सिफिकेशन की वजह से ज़्यादा स्टेबल है। तो इक्विटी तो मल्टी एसेट फंड का एक शुरुआती निवेशक के लिए तो ये बड़ा ही फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि स्टेबिलिटी आपकी बहुत ख़ास ज़रूरत होती है अगर आप नए निवेशक हैं। अच्छा सर, क्या मल्टी एसेट फंड्स महंगाई और करेंसी फ्लक्चुएशन से मुकाबला करने के हिसाब से इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है? मुझे लगता है कि महंगाई को तो आसानी से बीट कर पाएंगे और कुछ हद तक करेंसी फ्लक्चुएशंस को भी, क्योंकि सोना बिल्कुल करेंसी से ही टैग्ड है। सोने के दाम में उतार चढ़ाव वैसा ही होता है, लेकिन वो एक बहुत छोटा भाग होगा इस इन्वेस्टमेंट का। लेकिन चूंकि ये सब्सटैंशली इक्विटी फंड है, 50-60-65% तक इक्विटी हो सकता है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आसानी से महंगाई को तो बीट कर पाएगा। अच्छा सर, अगर कोई इन्वेस्टर सोना या चांदी की जगह लंबे समय के लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में अगर निवेश करने का फैसला लेता है तो क्या उसका ये डिसीजन सही होगा? अगर आपको कई साल के लिए भी होल्ड करना है तो सोना और चांदी होने के बावजूद आप इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो 15-20% ही होगा। अगर इसको मोटे तौर पे देखें तो ये एक इक्विटी फंड है। 50 से 65% तक इक्विटी में होगा और बाकी आपका सोना, चांदी, डेट, जो कि आपको इस फंड को स्टेबिलिटी प्रदान करेगा, एक मॉडेस्ट रिटर्न देगा। शायद मुझे लगता है कि ये जो बाकी जो एसेट है ये आपको बैंक डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न दे पाएंगे। लेकिन जो सोने चांदी का जो पहले डिसएडवांटेज मुझे लगता था, जिस तरह से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जिस तरह से सोना खरीद रहे हैं, मुझे लगता है वो एक नया डिमांड है और वो आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो दुनिया भर की सरकारों का जो नोट छापने का जो कार्यक्रम है वो नहीं ख़त्म होता है, जिस वजह से सोने का जो वैल्यू है या जो वर्थ है या जो डिमांड है वो एक फिएट करेंसी की तुलना में ये बरकरार रहेगा। और सर, सबसे आखिर में हम लोगों को ये बता दीजिए कि कोई भी निवेशक अपने लिए एक अच्छा मल्टी एसेट फंड कैसे चुन सकता है? मल्टी एसेट फंड अधिकतर नए हैं, कुछ जो पुराने भी हैं। उनमें भी आप ये देखिए कि किसमें बड़ी बारीकी से बताया हुआ है कि वो हर समय क्या करेगा। अगर उसके एलोकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं या जो एलोकेशन का जो परसेंटेज है वो अगर क्लियरली डिफाइंड है कि 50% इक्विटी, 15 से 20% आर्बिट्राज, 10% गोल्ड, 5% सोना या इन्वेट्स और रीट्स में 5%, और ये हमेशा रीबैलेंस करता रहेगा या 3-3 महीने पर, जितना फंड का डिसिप्लिन उसके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव में शामिल होगा, उतना ही भरोसेमंद आप उतना ही भरोसा इस फंड पे कर सकते हैं। कोई भी फंड अगर अच्छा कर रहा है हाल फिलहाल और वो उसके पास बड़ी आज़ादी है कि कभी भी इक्विटी को 60-70% कर दे, कभी कम कर दे, कभी डेट में ज़्यादा बढ़ा दे, उस तरह के फंड से बचें, क्योंकि वहाँ पे आपको हो सकता है कभी अच्छा रिटर्न मिल जाए, लेकिन बड़ी अनिश्चितता मिलेगी, जो कि आपका उद्देश्य नहीं है जब आप मल्टी एसेट फंड में लगा रहे हैं पैसा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरे टॉपिक को इतनी आसान भाषा में हम लोगों को समझाने के लिए। और आप लोगों के लिए ये है कि मल्टी एसेट फंड्स के अलावा भी अगर अपने निवेश की प्लानिंग से जुड़ा कोई भी सवाल मन में है तो धनक के कमेंट बॉक्स में जाइए और वो सवाल हमें लिख के भेज दीजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।